प्लास्ट फोकस 2024 के दौरान PMMAI के ट्रेजरर एवं भारतीय पैकेजिंग संस्थान के चेयरमैन सुनील जैन से प्लास्टिक्स टुडे के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने विभिन्न पहलुओं पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं PMMAI के ट्रेजरर और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के भी अभी नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको बधाई देंगे और हम बात करेंगे भारतीय पैकेजिंग संस्थान को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और इस प्लास्ट फोकस एग्जीबिशन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस एग्जीबिशन को भी लेकर के सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको भारतीय पैकेजिंग संस्थान का चेयरमैन बनने पे बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो भारतीय पैकेजिंग संस्थान को ले करके, उसको आगे बढ़ाने को लेकर के, पैकेजिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने को लेकर के आपका क्या विजन है और अपने इस कार्यकाल में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, क्या है कि पैकेजिंग का हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सारे मटेरियल्स उसमें आते हैं। पेपर भी आता है, मेटल भी आता है, प्लास्टिक्स भी आता है, जूट भी आता है। तो प्लास्टिक्स में हमारी इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर अभी कम है, जबकि प्लास्टिक सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्लास्टिक्स का एक्सपोजर हो इंस्टीट्यूट में। प्लास्टिक्स वालों को मालूम चले कि IIP भी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनको कंसल्टेंसी मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। और अभी हमने ग्रेजुएट BSc का कोर्स शुरू किया है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में। MSc का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो IIP की हमें जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ानी है, ताकि लोगों को मालूम चले कि IIP से उनको क्या क्या। और बहुत अच्छी बात अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर तो आती है, वो सबको मालूम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लगभग 100 करोड़ का बजट IIP को दिया है कि वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग लेबोरेटरी की स्थापना करनी है बॉम्बे में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए, कि जो डेवलपमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था वो उनको अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको फैकल्टी भी मिलेगी, टेस्टिंग इक्विपमेंट भी मिलेगा। तो बहुत कुछ है IIP में, और सरकार का पूरा हमको सहयोग है। और सरकार चाहती है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में IIP कंट्रीब्यूट करे। तो बहुत कुछ है अभी करने को। अभी पैकेजिंग इंडस्ट्री को एज ए चेयरमैन भारतीय पैकेजिंग संस्थान, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी इंडस्ट्री हैं वो जुड़ें। इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज है वो बढ़े, ताकि इंडस्ट्री को मालूम हो कि IIP में क्या क्या है, और IIP को मालूम चले एकेडमिक्स के अंदर, पढ़ाई लिखाई में इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज है वो और बढ़ने की आवश्यकता है। इस एग्जीबिशन को आप किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जब हमने प्लास्ट फोकस यहाँ पे यशोभूमि में करने का डिसीजन लिया था, तब ये बहुत ही रिस्की डिसीजन था। और बार बार हम लोग विजिट करते रहे, यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। और सरकार का पूरा सहयोग रहा है, यहाँ पे जो कोरियन कंपनी है पूरा सहयोग रहा है। तो हम ये समझते हैं प्लास्ट फोकस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे जैसे एग्जिबिटर्स हैं, मशीनरी एग्जिबिटर्स, जो कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन कही जाती है कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट क्या है, वो इतनी कम होनी चाहिए ताकि एग्जिबिटर्स अपना बड़ा एरिया लें और अपनी बढ़िया से बढ़िया मशीनें दिखाएं। तो ये प्लास्ट फोकस का फोकस अभी भी है और आगे भी रहेगा कि इस एग्जीबिशन को और हम आगे लेके जाएं। जहाँ तक फुटफॉल की बात आती है, मैं एज एग्जिबिटर बताना चाहूँगा, ऑर्गेनाइज़र का पर्सपेक्टिव अलग होता है। फुटफॉल के नंबर से मतलब हल नहीं होता है। फुटफॉल की क्वालिटी क्या है वो ज़्यादा महत्व रखती है। और हमारा ये 2 दिन में 3 एक्सपीरियंस ये रहा है प्लास्ट फोकस में कि क्वालिटी विजिटर्स आए हैं। और जगह जहाँ पे सिर्फ भीड़ आती थी, तो हम जो क्वालिटी विजिटर्स हैं उनको समय नहीं दे पाते थे। आज की तारीख में हम समय दे पा रहे हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ रहे हैं, हमसे टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। तो वो एक उपलब्धि है। नंबर्स जो हैं फुटफॉल के, वो एक एग्जीबिशन का डिसाइड नहीं करती कि एग्जीबिशन कितनी कामयाब है। उस पर्सपेक्टिव से देखें, उस नज़रिए से देखें तो ये एग्जीबिशन बहुत कामयाब है। हमारे प्लास्ट फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और राजू इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। और किसी कस्टमर को चाहिए कि 2 घंटे बैठ के डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए, तो आराम से हम कर पा रहे हैं। भीड़ भड़क्के में वो काम नहीं होता है। जी जी। और हमने राजू इंजीनियर्स में मशीनें लेकर आए हैं, ऐसी मशीनें लेकर आए हैं जो इंडिया में पहली बार दिखाई जा रही है। प्लेटफॉर्म मिला हमको, अच्छी वेन्यू मिली, अच्छी हाइट मिली, तभी हमें ये हिम्मत कर पाए। तो राजू इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काफ़ी संतुष्ट हैं कि जितना यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और सब जगह से आ रहे हैं लोग यहाँ पे। तो मोटी बात यह है कि सक्सेसफुल है एग्जीबिशन, लास्ट फोकस के पर्सपेक्टिव से और राजू इंजीनियर्स के नज़रिए से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।